हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ रिकंस्ट्रक्शन ऑफ जॉ। मेरा नाम डॉक्टर अमित चक्रवर्ती है। मैं हेड एंड नेक कैंसर स्पेशलिस्ट हूँ, स्पेशलिटी सर्जिकल ऑन्कोलॉजी, मुंबई से। जो हमारा जबड़ा वापस बनाया जाता है ओरल कैंसर में निकालने के बाद, उसके क्या डिफरेंट स्टेप्स होते हैं, किस तरीके से बनाया जाता है और डॉक्टर्स क्या प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं। जब भी कोई भी पेशेंट का जबड़ा निकालना हो तो डॉक्टर को सबसे पहले देखना होता है क्या वो पेशेंट का सीटी स्कैन। सीटी स्कैन से ये पता चलता है कि कितना पोर्शन जॉ पेशेंट का खराब हो गया है, और जो भी पोर्शन खराब हुआ है डॉक्टर उससे 1.5 से 2 सेंटीमीटर दूर आगे और पीछे कट लेता है, इसके लिए कि वो बीमारी वहां पे वापस रिपीट ना हो। अब ये कट करने से पहले इसका प्लानिंग किया जाता है। इसका प्लानिंग जब होता है, हम काफी पेशेंट्स में 3D इम्प्रिंटिंग करते हैं। 3D इम्प्रिंटिंग करते हैं इसलिए ताकि हमें जॉ का जो है एक आर्टिफिशियल मॉड्यूलर जॉ बनाया जाता है, उसके ऊपर प्लेट माउंटिंग किया जाता है और एग्जैक्टली कितना पोर्शन कट करना है उस हिसाब से हम फिबुला का इंसिजन लेते हैं। फिबुला बोन जो है, फिबुला इज एन एक्सेसरी बोन, एडिशनल बोन इन आवर लेग बिलो द नी जॉइंट। हम फिबुला बोन का समझो 10 सेंटीमीटर का जर बोन निकाला है, लेकिन एग्जैक्ट जर हमें 7 सेंटीमीटर लग रहा है, हम वो 7 सेंटीमीटर ही यूज करते हैं और उसे यूज करके यानी समझो ये पोर्शन जॉ का निकला है, एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर का ही बोन बैठता है और उसे होल्ड करने के लिए हम प्लेट लगाते हैं। अभी जो आपका इनर चीक है, बक्कल म्यूकोजा है, ऑपरेशन के टाइम पे वो भी निकलता है क्योंकि सिर्फ जॉ नहीं निकाला जाता है, मार्जिन के लिए बक्कल म्यूकोजा का पोर्शन भी निकाला जाता है। अब उसे वापस रिकंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं, जो हमारी जॉ के फिबुला के ऊपर की चमड़ी है वो चमड़ी से वो लाइनिंग बनता है, आपका इनर चीक बनता है। ये होने के बाद उसे स्टेबल रखने के लिए प्लेटिंग किया जाता है और वो जो प्लेट यूज करते हैं हम टाइटेनियम प्लेट यूज करते हैं। अभी ये रिकंस्ट्रक्शन मीन्स ये इनसेटिंग हो गया। अब इनसेट के बाद इसका वेस्कुलरिटी भी तो आना चाहिए। ये जो हड्डी हमने बिठाया है ये लाइव हड्डी है, मीन्स जिंदा हड्डी है, डेड बोन नहीं है। आप सिर्फ उधर बोन लेके रख दोगे तो बोन सड़ जाएगा। अब उसका जो न्यूट्रिशन है, खाना पीना है, उसे मेंटेन रखने के लिए उसकी जो नस है, आर्टरी और वेन, वो गले के नसों के साथ जोड़ा जाता है। गले में 2 इंपॉर्टेंट नस होती है, आर्टरी फेशियल आर्टरी के साथ जोड़ा जाता है और वेन जो है इंटरनल जुगुलर वेन या फेशियल वेन के साथ जोड़ा जाता है। और इसका ब्लड सर्कुलेशन परफेक्ट मेंटेन होना चाहिए ताकि वो बोन को बराबर उसका न्यूट्रिशन मिल सके और उसके ऊपर जो चमड़ी लगाई है उसका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो प्रॉपर रहे। और ये होने के बाद फर्स्ट 3 डेज आर इंपॉर्टेंट। क्यों? कि आपका जो नस जोड़ा गया है उसका सर्कुलेशन एकदम परफेक्टली चल रहा है। अभी ये होने के बाद कुछ पेशेंट्स में जिनका डेंटल अलाइनमेंट अच्छा होता है, बाकी के रेस्ट ऑफ द ओरल कैविटी के दांत जो एकदम परफेक्ट है, अच्छे है, केरीज नहीं है, उन पेशेंट्स में हम डेंटल रिहेबिलिटेशन भी सेम टाइम पे करते हैं। कैसे? डिपेंडिंग ऑन द सेगमेंट दैट हैज बीन रिमूव्ड, कितना निकाला गया है। समझो इतना सेगमेंट निकाला गया है तो 1 या 2 इम्प्लांट डाला जाता है स्क्रू से। जब इतना यहाँ से यहाँ तक निकाला गया है तो कम से कम 3 या 4 स्क्रू डालने पड़ेंगे जिसपे इम्प्लांट बैठता है। और तुरंत दांत नहीं लगाया जाता है, आपको इम्प्लांट लगा के ऊपर सॉकेट लगा के रख दिया। और जैसा ही आपका रेडिएशन कंप्लीट होता है इसके 3 मंथ्स के बाद हम टिप फिट करते हैं उसमें। इसका एडवांटेज ये है कि आपको दोबारा इम्प्लांट के लिए सर्जरी करने का जरूरत नहीं है। आपका जो इम्प्लांटेशन है परफेक्टली ऑपरेशन के टाइम पे ही हो गया। और इम्प्लांट को अच्छे तरीके से होल्ड करने के लिए हम काफी पेशेंट्स में डबल बैरल फिबुला फ्लैप करते हैं। डबल बैरल, नॉर्मली फिबुला फ्लैप ऐसा होता है, जितना पोर्शन चाहिए उतना कट होता है, लेकिन डबल बैरल यानी एक के ऊपर एक, ताकि इस पे जब स्क्रू डाला जाए तो ज्यादा मजबूती से पकड़ के रहे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो जॉ रिकंस्ट्रक्शन में किस तरीके से आपका डेंटल रिहेबिलिटेशन हो रहा है रिकंस्ट्रक्शन होने के बाद, और हमारा जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है आगे क्या हम कितना इम्प्रूव कर सकते हैं। इसमें पेशेंट का सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि काफी पेशेंट्स रिकंस्ट्रक्शन करने के बाद एक्सरसाइज नहीं फॉलो करते, दे डोंट फॉलो द प्रोटोकॉल दैट हैज बीन प्रिस्क्राइब्ड बाय द डॉक्टर, दे डोंट मेंटेन अ गुड ओरल हाइजीन।
they don't do good physiotherapy for their mouth opening. If you don't follow these procedures or the instruction given by your treating surgeon, then the outcome of this entire year is not that great. But if you follow it and do it very sincerely, इसका आउटकम फैबुलस है, 110% है। एक इंपॉर्टेंट चीज मैं बताना चाहता हूँ, कुछ पेशेंट्स हमें ऐसा बोलते हैं, सर हमने तो एक्सरसाइज 3 महीना किया, उसके बाद बंद कर दिया और फिर हमारा माउथ ओपनिंग कम हो गया और अभी खाना पीना खाने में दिक्कत है। क्या आपको वेट लॉस करना है तो आप सिर्फ 6 महीना एक्सरसाइज करके वेट लॉस कंटिन्यू रख सकते हो फॉर 5 years? द आंसर इज नो। आप जब अपना वेट 5 साल तक मेंटेन रखना चाहते हो तो आपके जबान पे भी लगाम 5 साल के लिए लगा के रखना पड़ेगा। उसी तरह से आप जब नॉर्मल खाना खाना चाहते हो जॉ रिकंस्ट्रक्शन के बाद, तो आपको फेशियल एक्सरसाइजेस प्रॉपरली करते रहना है हर समय के लिए जब तक पेशेंट जिंदा है। हेड नेक कैंसर में जब आपके मन में कोई भी डाउट रहा तो स्क्रीन के पे दिए गए नंबर पे आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो या मेल कर सकते हो। हमारा टीम आपको 2 से 3 दिन में उसका जवाब दे देगा। आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।